क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें जी, ये यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है, हमें जो है ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि ए बी मालूम करें या फिर बी ए मालूम करें। जब हम ए बी मालूम करेंगे ए बी, तो पहले यहाँ पर सारा ए लिखेंगे, फिर उसके साथ में हम बी लिखेंगे। ए जो है वो हमारे पास क्या है 3 0 -1 2, और बी हमारे पास क्या है 6। और अब हम ये करेंगे, तरीकाकार इसका ये होता है कि जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं इसको हम कहते हैं कि ये A11 है, ये A12 प्लेस है, ये A13 प्लेस है, और ये वाली ये A21 प्लेस है, और ये A22 प्लेस है। और इधर ये क्या होती है, ये A11 प्लेस होती है और ये A21 प्लेस होती है। अब इसका मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब है। A11 का मतलब है 1 रो और 1 पहला रो पहली कॉलम, और A22 का मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। A11 A12 A21 A22। इसका तरीकाकार क्या है कि आपने पहली कतार को लेना है और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसमें एक कॉलम है ना, कैसे मल्टीप्लाई करना है आपने 3 को ज़रब देना है। आपने क्या करना है, 3 को आपने ज़रब दिया है किससे, 6 के साथ। 3 को आपने ज़रब देना है किसके साथ, 6 के साथ। फिर प्लस डालनी है और 0 को ज़रब देना है 5 के साथ। क्या किया आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये एलिमेंट जो है ना, ये यहाँ पर देखें, ये R1 ये C1, आपने क्या किया है R1 और C1 का मल्टीप्लाई किया है। फिर आप देंगे दूसरी कतार को पहले कॉलम से, दूसरी कतार को। अब ये आपके पास सेकंड रो जो है, ये वाली सेकंड रो ये मल्टीप्लाई होगी इसी सेम कॉलम के साथ। जाहिर है यहाँ से हम नीचे आए, और वैसे भी देखें मैं आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें यही बात बता रहा था, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है इस कॉलम का 2 क्रॉस 2। ऑर्डर समझते हैं ना, तो नीले गढ़ पेन ऑर्डर क्या है इसका 2 क्रॉस, और इसका क्या है 2 क्रॉस 1। ये 2 क्रॉस 1 है, तब भी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नीली बॉल पॉइंट, ये देखो आप नीली वो भी पॉइंटर, ये देखें इसका भी 2, इसका भी लेफ्ट वाली की कॉलम और राइट वाले के रोज। अब ये तो आपके हो जाएंगे कैंसल। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे 2 क्रॉस 1 वाला। 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या है कि 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1। तो आप 2 रोज आपकी कैसे बनेंगी, ये पहली रो तो बन गई आपकी, ये देखें ये बन नहीं गई, पहली कतार को पहले कॉलम से आपने ज़रब दिया, तो ये बना आपका R1 C1, ये आपका बनेगा A11 यानी पहला एलिमेंट। कौन सा बनेगा, पहला एलिमेंट। अब आप आ चुके हैं दूसरी कतार पे। जब दूसरी कतार से आप इसको ज़रब देंगे तो फिर क्या करेंगे, देखें दूसरी कतार में है -1 ज़रब करेगा 6 के साथ, और 2 ज़रब करेगा -1 ज़रब करेगा 6 के साथ, और 2 करेगा 5 के साथ, 2 करेगा। अब ये देखिए जब मैं दूसरा एलिमेंट लिखता हूं तो मैं एक ब्रैकेट भी डालता हूं ना, और वो ब्रैकेट वाले अदद आपको इधर इधर एक जैसे मिलेंगे, मिल रहे हैं, ये भी एक पहचान है। फिर मैं एक मैट्रिक्स का बड़ा सा साइन डाल दूंगा और ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 6 तिया 5 0, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, कितना जवाब आ गया 18 और 0। अब बोल सकते हैं, बोले आप 18 10
हमारे पास 10 रुपए 6 रुपए निकल गए तो कितना बचेगा? 4 जमा के 4। अब देखिए इसका ऑर्डर आप चेक करें, कौन सा ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर कौन सा है? कितनी रोज है इसमें? 2 रोज है। कॉलम कितना है? तो इसका मतलब रोज इसमें 2 है और कॉलम कितना है? 1। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? 2 क्रॉस, क्या बताया था मैंने आपको? गौर कीजिए ना, 2 क्रॉस, ये तो हमारा हो गया ए बी। अब हम अगर बी ए निकालना चाहें, ये देखिए एक पार्ट मुकम्मल, अगर हम बी ए निकालना चाहें तो हम बी को पहले लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि बी को पहले लिखेंगे। तो बी हमारे पास है 6 5 और ए हमारे पास क्या है? 3 0 -1 2। ये लिखने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। 2 रोज हैं और एक इधर क्या है? 2 रोज और 2। जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इधर इसका 1 है और इधर इसका, तो ये तो इक्वल ही नहीं है, मतलब इनकी कोई प्रोडक्ट मुमकिन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि ज़रब मुमकिन, यानी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेफ्ट वाले की जो कॉलम है राइट वाले की रोज के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बात की? उधर हो रही है, इधर नहीं हो रही। और वैसे भी आप देखें मैट्रिसेस के अंदर कभी भी ए बी लाजमी नहीं है कि बी ए के बराबर आ जाए। ये रियल नंबर में होता है, मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होता। ओके हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो।